राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, आज है दूसरा दिन। गेस्ट रुके हुए थे तो उनका अचानक से घूमने का मन बन गया और बच्चे भी जिद करने लगे क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। तो उनके बच्चे भी, मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि जब आए हैं तो घूम कर ही जाएँ। तो बस हम निकल लिए थे 2-2:30 बजे के करीब। सुबह के जो मैंने फटाफट से सारे काम निपटा लिए थे। छोटे दिन बहुत ज़्यादा हो गए तो काम में दिन का पता ही नहीं चलता, और जब कोई गेस्ट घर में आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा छोटे दिन लगते हैं, क्योंकि है ना नाश्ते पानी में ही सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो आज घूमने का प्लान बन रहा था तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर और सारे काम में लग गई थी, और सारे काम निपटाने के बाद में 2 बजे के करीब हम निकल गए हैं। और देखिए, गाड़ी में बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चल रही थी। उनकी गाड़ी अलग है, पीछे आ रही है, और यहाँ पर मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा है ना मेरी हंसी मजाक कर रहे थे कि मम्मी व्लॉगर बन गई है। तो इसलिए मैं आपसे बातें कर रही थी, लेकिन मैंने उस वॉइस को म्यूट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे हंसी आ रही थी। बच्चे है ना मेरी एक्टिंग करके दिखा रहे थे। तो बस इस तरीके से हंसी मजाक करते हुए हम निकल गए थे, और हमने सोचा कि हम लेक वगैरह देख कर आएंगे। हमारे यहाँ पर लेक है तो बस वो देखेंगे और उसके बाद घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। आप मौसम भी देख सकते हो, धूप ज़्यादा अच्छी खासी नहीं निकल रही थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो बस हमने सोचा कि हम लेक देखकर वापस आ जाएंगे। लेकिन है ना, जब बच्चे होते हैं ना तो बच्चों की जिद के आगे बड़ों की बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो बस है ना, बच्चों ने अपने आप ही प्लान बना लिया कि गुड़गांव चलते हैं और पुष्पा 2 मूवी देखकर आएंगे। बहुत मना किया लेकिन नहीं माने, और फिर हमको भी माननी पड़ती है बच्चों के आगे, क्योंकि है ना एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। मैं काफ़ी दिनों से इनको मना कर रही थी, लेकिन अब जो है इनको जब ये इकट्ठे हो गए थे ना तो बस इनको लगा हुआ था कि मूवी देखनी है। पुष्पा 2 बहुत ही अच्छी मूवी है, तो बस उसी को देखने के लिए फिर हम चल दिए थे। और अब ये देखिए, ये बहुत पास है हमारे, ज़्यादा दूर का समय नहीं लगा। और ये है हमारी दमदमा लेक, जो कि है ना बहुत ज़्यादा पानी इसमें भरा होता है, लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा है ना सूख गया है पानी। और बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है ये, काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। जब कभी मन होता है ना छुट्टी वगैरह के दिन, बच्चों की छुट्टी होती है, तो हम यहाँ पर पिकनिक मनाने भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, संडे के दिन काफ़ी ज़्यादा रश होता है, बच्चों की घूमने की जगह है, झूले वगैरह भी लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और बोटिंग भी होती है। तो आज है ना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, और यहाँ पर फैमिली सब पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। संडे के दिन तो है ना काफ़ी अच्छी सी मार्केट लगी होती है, जैसे कि मैगी वगैरह की दुकानें लगती हैं और बहुत सारे आइटम होते हैं, खाने पीने का सामान यहीं पर मिलता है। लेकिन आज कुछ नहीं था और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। कैमल राइड भी यहाँ पर होती है। तो बच्चे है ना झूलने की बोल रहे थे, लेकिन झूले हैं जो बंद करके रखे हुए थे, तो बोटिंग ही कराई थी हमने। और इस तरीके से देखिए, बहुत सारे है ना बर्ड्स मिल रहे थे, डक वगैरह थे। बहुत ही अच्छी सी जगह है, बहुत छोटी सी जगह में है ना, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है वैसे तो, लेकिन पानी पहले बहुत ज़्यादा भरा होता था, लेकिन अब काफ़ी पानी सूख गया है और बहुत साफ़ सुथरा सा पानी है। तो यहाँ पर हमने बोटिंग की थी और फिर उसके बाद हम निकल लिए थे, घर जा रहे थे। तो घर जाते जाते अचानक से हमने जो प्लान बनाया, और देखिए यहाँ पर हम जो बोट में बैठ गए हैं और आराम से यहाँ पर पूरे जो है लेक की सैर की है हमने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 1 घंटा ही रुके थे और उसके बाद हम निकल गए थे। और बच्चे काफ़ी उदास थे क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। झूले वगैरह भी बंद किए हुए थे और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, कुछ खाने पीने का भी आइटम नहीं मिल रहा था। तो बस उन्होंने रास्ते में चलते चलते ही है ना प्लान बना लिया कि यहाँ पर मज़ा नहीं आया तो चलो गुड़गांव चलते हैं, मॉल वगैरह घूमेंगे। पहले तो मॉल का ही लग रहा था कि मॉल घूमेंगे, लेकिन फिर अचानक से इनका प्लान चेंज हो गया। और है ना, बच्चों का प्लान चेंज होता रहता है, जैसे बड़ों की कुछ भी नहीं चलती है। तो यहाँ पर हम निकल गए थे, और निकलने के बाद बस डिसाइड कर रहे थे कि मॉल जाना है या मूवी देखनी है। और टाइम था 4:30 का।
तो एक 5:30 बजे का शो था और एक 4:30 का था। तो बस हम रास्ते में थे, 3:45 बज रहे थे, तो 4:30 बजे के करीब हम है ना वहाँ पर पहुँच गए थे। और देखिए थोड़ी बहुत हमने फ़ोटो क्लिक की थी कैमल के साथ, तो वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। और फिर उसके बाद में देखिए हम चल दिए थे। यहाँ से सुनसान सा थोड़ा सा रास्ता है इधर का, लेकिन काफ़ी अच्छी हरियाली है, थोड़ा गांव में पड़ जाता है ये लेक। और उसके बाद है ना ये जो पूरा जो है रोड हम क्रॉस कर लेंगे ना, तो सीधा डायरेक्ट हम गुड़गांव के अंदर एंट्री कर लेंगे। मतलब शॉर्टकट था ये। तो बस फटाफट से है ना हमने प्लान बनाया और बच्चों ने प्लान बनाया, तो टिकट है ना गाड़ी में ही बुक कर दी थी फ़ोन से। फटाफट से मेरे बेटे ने है ना जो टिकट बुक कर दी थी 8 बंदों की, क्योंकि 4 फैमिली में वो थे, 2 उनके बच्चे थे, 2 हस्बैंड वाइफ और 4 ही हम लोग थे। तो 8 लोगों की हमने टिकट बुक कर दी और फटाफट से पहुंच गए। देखिए गुड़गांवा काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और भीड़ इसीलिए थी क्योंकि जो सिंगर है करण औजला, वो जो है एरिया मॉल में हमारे यहाँ पर गुड़गांव में आए हुए थे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश था। हम चले तो गए थे लेकिन आने में हमें बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि आते टाइम उनका शो ख़त्म हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। तो हमने कम से कम है ना 2 घंटे वेस्ट कर दिए थे, और 2 घंटे बाद हम घर आके पहुँचे। तो यानी हमको है ना 9 बजे के करीब घर पहुँचना था, लेकिन हम 11:30 या 11:45 बज गए थे। हमको धीरे धीरे ट्रैफिक में से निकल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी ना, उसकी वजह से है ना जो ट्रैफिक जाम किया हुआ था। तो यहाँ पर हम पहुँच गए एलन टाउन सेंटर में, जिसमें कि हमारा जो शो था पुष्पा 2 हमें देखनी थी। तो ये एंट्री की है हमने, और देखिए कितना प्यारा सा जो नज़ारा देखने को मिला है, क्योंकि 25 दिसंबर है, क्रिसमस की तैयारी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की हुई है इस मॉल में। और रात के समय और भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था ये। तो बस मैं छोटी मोटी क्लिप्स है जो ऐड कर रही थी। कुछ थोड़ा सा नहीं इशू हो गया था, लेट हो गए थे। लेट होने की वजह से ऐसा लग रहा था कहीं शो है जो मूवी थोड़ी बहुत निकल ना जाए, लेकिन टाइम से हम पहुंच गए थे अंदर, एंट्री कर ली थी हमने। और जैसे ऐड वगैरह चलती है ना, तो वो ही चल रही थी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत मैं है ना वीडियो बना रही थी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। कई बार होता है ना कि जैसे बच्चे जिद करते हैं और हम पेरेंट्स मना करते हैं पढ़ाई की वजह से, लेकिन फिर जब है ना एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो जाते हैं ना, तब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो हम भी एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ साथ, और बच्चे खुश होते हैं तो पेरेंट्स अपने आप ही खुश हो जाते हैं। और देखिए छोटी छोटी खुशियों में हम अपने घर की ढेरों खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं। तो बस ये छोटे छोटे पल होते हैं जो हम अपने है ना संजो के रखते हैं। घूमना फिरना, बच्चों की हर चीज़ों को मानना, और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, घूमने के टाइम पे घूमना, खाने के पीने के टाइम पे खाना पीना, तो यही चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती है। और जब हमारे गेस्ट वगैरह आते हैं ना, तो उनके साथ भी घूमना फिरना चाहिए, ताकि उनको भी अच्छा लगे और हमारे बच्चे भी अच्छे से एंजॉय करें, और वो भी हमें याद करें। बच्चे उनके बहुत ही ज़्यादा जो घुल मिल गए थे, एक बार ही आए थे, पहले छोटे छोटे आए हुए थे, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था उनको यहाँ पर आने का। और अब बोल के गए कि आप भी चाचा चाची आप ज़रूर आना, और अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी बच्चों की, तो है ना काफ़ी ज़्यादा मन लग रहा था। तो यहाँ पर आ गए हम, देखिए अंदर एंट्री कर रहे हैं। तो ये है एलन टाउन वाला मॉल, जिसमें कि हमारा मूवी शो है, और 4:35 हो गए हैं, तो बस शो स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको पुष्पा की एंट्री। तो ये देखिए, ये है पुष्पा 2, जिसका बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था, और यकीन मानिए बहुत ही अच्छी सी मूवी थी, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो फ्रेंड्स ट्रेलर आपने देख लिया है, और अब हो गया है ब्रेक। तो बस मैं आपके साथ में है ना जो थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके का ये जो है थिएटर है, और ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि है ना बहुत दिनों से लगी हुई थी पुष्पा 2, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ तो पहले ही हो गई। और अब तो है ना जो जिन लोगों ने नहीं देखी थी बस वो ही बैठे हुए थे, काफ़ी खाली था ये थिएटर था जो। और उसके बाद में है ना 7:45 के करीब है जो मूवी ख़त्म हो गई, और हम निकल लिए मॉल से। और अब बाहर की डेकोरेशन आप देख सकते हो, क्रिसमस डे की वजह से काफ़ी सुंदर सा सजाया हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम यहाँ पर सब अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे, और है ना बहुत ज़्यादा
लाइटिंग थी। तो छोटा सा मॉल है लेकिन काफ़ी सुंदर है, बहुत ही अच्छे से डेकोर करके रखा हुआ था। तो क्रिसमस डे है, नया साल भी आने वाला है, तो इस वजह से सब जगह पर डेकोरेशन हो रही थी। गुड़गांव पूरा है ना लाइटिंग से सजा हुआ था। साथ में जो इसके पास में एरिया मॉल है ना, उसमें जो करण औजला सिंगर है वो आए हुए थे, तो उनकी भी डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। और अब हम यहाँ से निकल लिए हैं और निकलने के बाद में ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फंस गए थे, क्योंकि हमें डिनर करना था। रात का टाइम हो गया था, 8:30 के करीब बज गए थे। तो डिनर हम यहाँ पर ही करके जाएंगे। और घर जाने के बाद में है ना हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और ठंड भी ज़्यादा थी और लेट भी पहुँचे थे। तो इस वजह से हम यहीं से डिनर कर लेंगे और फिर निकल लेंगे। लेकिन है ना, जैसे हमने सोचा था ना कि हम जो है टाइम से पहुँच जाएंगे, उतनी ही हमें देर हो गई ट्रैफिक जाम की वजह से। तो फ्रेंड्स, ट्रैफिक में से निकलकर अब हम पहुंच गए होटल में डिनर करने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों ने मंगाई थी मसाला सोया चाप, कढ़ाई पनीर और दाल तड़का। और वैसे भी हमने लंच नहीं किया था, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। नाश्ता करके ही हम घूमने के लिए निकल गए थे। और मैं तो काम में लगी हुई थी, तो बस मैंने चाय और 2 बिस्किट खाए हैं। भाग दौड़ में मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे नाश्ता भी करना है। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो बस मज़ा आ गया। बच्चे टूट पड़े थे खाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी खाने की। और भूख में तो है ना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था कुछ। तो यहाँ पर हमने ठंड में रायता भी मंगाया था, तो काफ़ी टेस्टी खाना था, बहुत अच्छे से इंजॉय किया। आज का दोस्तों मेरा यही व्लॉग था घूमने का। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज मेरा कोई रूटीन वगैरह नहीं है, तो आज हमने सारा दिन बाहर इंजॉय किया है, बाहर खाना खाया है, खूब सारी बातें की है। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।